गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गणित की एक नई शाखा के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है त्रिकोणमिति। देखिए, त्रिकोणमिति का प्रयोग हम क्यों करते हैं, क्या होती है त्रिकोणमिति। इसका प्रयोग जो है हम जो है किसी भी वस्तु की दूरी नापने के लिए या उसकी लंबाई नापने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं इस त्रिकोणमिति का। ठीक है, और किस तरह से करते हैं ये आपको यहाँ पे बताएंगे। मगर सबसे पहले ये याद रखिए कि त्रिकोणमिति का जो प्रयोग होता है वो हमेशा समकोण त्रिभुज पे होता है। जो भी समकोण त्रिभुज होगा उसी पे त्रिकोणमिति का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ये त्रिभुज ABC जैसा आप देख रहे हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है जहाँ पे जो है B पे समकोण है। ठीक है, तो इस त्रिकोणमिति के प्रयोग के द्वारा हम जो है इसकी भुजा, कोई भी एक भुजा निकाल सकते हैं। चाहे हम BC निकाल लें, चाहे हम AB निकाल लें, चाहे हम AC निकाल लें, हम कुछ भी निकाल सकते हैं त्रिकोणमिति के प्रयोग के द्वारा। वो किस तरह से निकालते हैं वो आपको अभी समझाएंगे। ठीक है, जैसे कि एक बहुत ऊंचा पहाड़ है, उसकी ऊंचाई निकालनी है हमें, तो हम उसको जो है स्केल से या फीते से जो है उसकी लंबाई नाप नहीं सकते हैं। उसके लिए हम त्रिकोणमिति का ही प्रयोग करते हैं। जो पुरातन कालों में जो खगोलविद थे उन्होंने जो है त्रिकोणमिति का ही प्रयोग करके जो है धरती से चांद की दूरी, जैसे सूर्य की दूरी जैसे आप लोगों को बताते हैं, तो वो सब इसी के द्वारा जो है ज्ञात की है। ठीक है, तो इसमें किस तरह से हम लोग ज्ञात करते हैं ये समझिए। यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो कोणों के अनुरूप हम बोलते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज देख रहे हैं आप लोग बना हुआ है, इसमें एक कोण B तो समकोण है, बाकी ये दो जो कोण है ये आप देख रहे हैं न्यून कोण है। ठीक है, मान लीजिए हम इस कोण C की बात कर रहे हैं। कोण C पे जो है वो जो कोण बना है इसका नाम है थीटा। इसको हम किसी चर के रूप में रख लेते हैं जिसको हम क्या मान रहे हैं, थीटा मान रहे हैं। तो कोण थीटा के अनुरूप जो है हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, साइन थीटा सबसे पहले आता है। साइन वैसे तो जो पूरी स्पेलिंग SINE है, मगर हम लोग जो शॉर्ट में साइन सिर्फ SIN लिखते हैं, साइन। ठीक है, साइन थीटा जो है वो ये किसके बराबर होगा, ये जो है ये बराबर होगा आपका, ये होगा थीटा कोण थीटा के सम्मुख भुजा बटे कर्ण। ठीक है, अब जैसे ये समकोण त्रिभुज है, आपको पता है समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा है वो कर्ण होती है। ठीक है, और जो थीटा से संलग्न भुजा होती है उसको हम आधार मानते हैं। ये याद रखिएगा, अगर हम इस कोण के अनुसार अगर थीटा मानेंगे तब इससे संलग्न भुजा उस टाइम पे ये आधार हो जाएगी। मगर अभी हमने कोण C को माना है, कोण C के अनुसार हम लोग ले रहे हैं, तो इसके अनुसार जो संलग्न भुजा कौन सी होगी, ये हो गई, तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। ये याद रखना है बस आपने, ये तीन चीज़ें। कर्ण तो आपको पता ही है, समकोण के सम्मुख वाली सबसे लंबी भुजा कर्ण हो जाएगी। कोण से संलग्न भुजा, जिस कोण की बात हो रही है उससे संलग्न भुजा वो आधार हो जाएगी, और जो तीसरी भुजा है वो लंब हो जाएगी। ठीक है, तो साइन थीटा का क्या अनुपात होता है, क्या त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ये होता है कोण थीटा के सम्मुख भुजा बटे कर्ण। ठीक है, सम्मुख भुजा यानी कि कौन सी है सम्मुख भुजा, AB है ना, या ये कहें लंब बटे, इसको ऐसे याद रखिएगा, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन
इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं लंब को, और इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है इसको कॉस भी बोलते हैं और कोसाइन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको साइन यहाँ पे लिख भी देती हूँ मैं, SINE, साइन थीटा। ठीक है, इसको बोलते हैं कोसाइन, या करके लिख देते हैं हम यहाँ पे, ऐसे ही हो जाएगा आपका कोसाइन, कोसाइन थीटा, या इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आपका कोण, कोण थीटा से, कोण थीटा की संलग्न भुजा बटे कर्ण। ठीक है, और संलग्न भुजा को क्या बोला हमने, आधार। ये हो जाएगा आपका कॉस, यानी कि क्या होता है, आधार बटे कर्ण, जिसको हम बोलते हैं आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसके बाद आता है टेन, जिसको हम पूरा नाम इसको टेंजेंट है, टेंजेंट, टेंजेंट थीटा, या शॉर्ट में इसको टेन बोलते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका, टेन थीटा होता है आपका कोण थीटा के सम्मुख भुजा बटे कोण थीटा की संलग्न भुजा। यानी कि आपका हो जाएगा ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसको हम बोलेंगे आपका लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद बाकी तीन और त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, वो इनके व्युत्क्रम में होते हैं, इनका उल्टा होता है। इसके वो टेन के बाद आ जाएगा आपका, पहले आता है आपका साइन, कॉस, टेन, फिर आता है कॉसेक, इसको हम कोसिकेंट बोलते हैं, कोसिकेंट, कोसिकेंट। ठीक है, जिसको कॉसेक बोलते हैं, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, या सॉरी या लिखेंगे, या कॉसेक थीटा। ये होता है आपका इसका उल्टा, यानी कि ये हो जाएगा कर्ण बटे कोण, कोण थीटा की सम्मुख भुजा। ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक है, ऐसे ही अगला होता है, ये होता है कॉसेक, और होता है सेक, सेक जिसको सीकेंट बोलते हैं हम, सीकेंट। वैसे सीकेंट थीटा या सेक थीटा बोलते हैं इसको, सेक थीटा हो जाएगा आपका। ये होता है आपका कर्ण बटे आधार होता है, यानी कि आधार यानी कि कोण थीटा की संलग्न भुजा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, और लास्ट होता है आपका टेन थीटा। ठीक है, जिसको टेंजेंट बोलते हैं हम, सॉरी ये होता है कॉट थीटा, कोटेंजेंट होता है, कोटेंजेंट, कॉट थीटा या कॉट थीटा बोलते हैं इसको। कॉट थीटा आपका इसका व्युत्क्रम है, यानी कि वो हो जाएगा आपका आधार बटे लंब। ठीक है, यानी कि हो जाएगा आपका कोण थीटा से संलग्न भुजा बटे कोण थीटा की सम्मुख भुजा।